हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप सभी को बीएड सेकेंड सेमेस्टर के सब्जेक्ट स्कूल मैनेजमेंट के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सेकेंड यूनिट का है एजुकेशन स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन और उसके टाइप्स, इसके बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एजुकेशन और स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन होता क्या है। जो एजुकेशन और स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन है वो किसी भी स्कूल या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हमारा एडमिनिस्ट्रेशन ही अच्छा नहीं होगा तो हम अपने गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे। तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एजुकेशन एंड स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन? जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, लिखा हुआ है एजुकेशन और स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन रिफर्स टू द मैनेजमेंट एंड लीडरशिप ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन सच एज स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़। मतलब जो कि सभी को पता है कि स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन है वो एक मैनेजमेंट का पार्ट है, जो कि हर एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में या स्कूल्स में या कॉलेजेस में या यूनिवर्सिटी में आपको देखने के लिए मिलेगा। इफेक्टिव एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन प्लेज अ क्रूशियल रोल इन इंश्योरिंग द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ एन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के स्मूथनिंग फंक्शनिंग के लिए एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन जो है या स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड द डिलीवरी ऑफ क्वालिटी एजुकेशन, अगर हम अपने स्कूल में या एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन में अगर हम क्वालिटी अपने एजुकेशन को देना चाहते हैं तो एक एजुकेशनल या स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। तो हमने क्या जाना कि एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए या वहाँ के फंक्शन को स्मूथली चलाने के लिए एक एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ज़रूरी है। एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन एक ये भी काम करता है कि जैसा कि आप सभी को पता है, किसी भी इंस्टीट्यूशन में या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में दो तरह के रिसोर्सेज के द्वारा काम होता है, एक फिजिकल रिसोर्सेज और एक ह्यूमन रिसोर्सेज। इन दोनों रिसोर्सेज के बीच में सामंजस्य होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये दोनों रिसोर्सेज प्रॉपरली अवेलेबल नहीं होंगे या प्रॉपर तरीके से इनका यूज़ नहीं किया जाएगा तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी इंस्टीट्यूट अपने गोल को अच्छे से अचीव नहीं कर पाएगा। तो एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन एक ये भी काम करता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के या किसी भी इंस्टीट्यूट के फिज़िकल रिसोर्सेज और ह्यूमन रिसोर्सेज को स्मूथली अवेलेबल कराना है और उसका प्रॉपर यूज़ करना है। आगे हम देखेंगे टाइप्स ऑफ एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे सेकेंड यूनिट का पहला टॉपिक है एजुकेशनल और स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन और इट्स टाइप्स। तो हम टाइप्स देख लेते हैं। यहाँ 3 तरह के टाइप्स को मैंने डिस्क्राइब किया है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन। पहला है सेंट्रलाइज्ड एंड डिसेंट्रलाइज्ड एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन। सेकेंड वन है एक्सटर्नल और इंटरनल एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन। थर्ड है ऑटोक्रेटिक एंड डेमोक्रेटिक एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन। आगे हम देख लेते हैं, आगे इसकी एक्सप्लेनेशन दी हुई है। तो हम सबसे पहला पॉइंट एक्सप्लेन करेंगे, सेंट्रलाइज एंड डिसेंट्रलाइज एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं केंद्रीयकरण और विकेंद्रीयकरण शैक्षिक प्रशासन। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे सामने, इसमें लिखा हुआ है सेंट्रलाइज एजुकेशन मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन, ऑल ऑफ द पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन आर वेस्टेड इन वन हैंड। मतलब जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी भी स्कूल में अगर सेंट्रलाइज एजुकेशन मैनेजमेंट अपनाया जाता है तो वहाँ पे सारी की सारी पावर्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ एक हाथ में होती है। ऑल डिसीजन आर मेड एट द टॉप लेवल। जो भी सारे डिसीजन बनेंगे या लिए जाएंगे वो सब के सब टॉप लेवल द्वारा लिए जाएंगे, या तो डायरेक्टर या तो ओनर, एंड देन पास डाउन टू द लोअर लेवल्स फॉर इम्प्लीमेंटेशन। फिर जो लोअर लेवल के लोग होंगे या वहाँ का जो स्टाफ होगा या वहाँ के जो कर्मचारी होंगे वो टॉप लेवल के जो भी बनाए गए डिसीजन होंगे उनको इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करेंगे। और यही अगर हम डिसेंट्रलाइज एजुकेशन मैनेजमेंट की बात करें तो इसमें क्या होता है, इन डिसेंट्रलाइज एजुकेशन मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन प्रोजेक्ट अथॉरिटी इज़ डेलिकेटेड टू ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट और स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब जो भी अथॉरिटी होगी वो सारे लेवल के, मतलब जो भी डिसीजन लिए जाएंगे वो सारे लेवल से डिस्कस करके लिए जाएंगे। जैसा कि हम बात करें, अगर कोई भी डिसीज़न या कोई भी पॉलिसी बनानी है तो उसमें टॉप लेवल और लोअर लेवल या वहाँ के जो स्टाफ होंगे, वहाँ के टीचर्स होंगे, वहाँ के स्टूडेंट्स होंगे, उन सबके व्यूज़ लिए जाएंगे तब कोई पॉलिसी बनाई जाएगी। द टॉप लेवल मेक्स मेजर पॉलिसी डिसीजन वाइल द मिडिल एंड लोअर लेवल्स मेक अदर नेसेसरी डिसीजन। मतलब जो टॉप लेवल होंगे वो मेन मेजर पॉलिसी बनाएंगे और जबकि जो मिडिल और लोअर लेवल के लोग होंगे, जो स्टाफ होगा, वो नेसेसरी डिसीजन लेने में हेल्प
करेगा। तो मतलब डिसेंट्रलाइज जो एजुकेशन मैनेजमेंट होगा उसमें सभी लोग मिलजुल के काम करेंगे, और जो सेंट्रलाइज एजुकेशन मैनेजमेंट होगा उसमें सिर्फ एक ही हाथ में पावर होगी, वही सारे डिसीजन लेगा, और जो भी लोअर लेवल के लोग होंगे सिर्फ उसको फॉलो करने का या इम्प्लीमेंट करने में का काम करेंगे। आगे हम देख लेते हैं एक्सटर्नल और इंटरनल एजुकेशन मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन। तो एक्सटर्नल और इंटरनल मतलब बाह्य और आंतरिक शैक्षिक प्रशासन में क्या होता है। तो जो बाह्य और आंतरिक शैक्षिक प्रशासन है, जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, देख लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है। एक्सटर्नल और एजुकेशन मैनेजमेंट इज़ अ टाइप ऑफ मैनेजमेंट इन विच एक्सटर्नल एलिमेंट्स एंड फैक्टर्स प्रोवाइड नेसेसरी सपोर्ट एंड अपॉर्चुनिटी फॉर द स्मूथ मैनेजमेंट ऑफ एजुकेशनल प्रोग्राम्स। मतलब जो भी एक्सटर्नल एजुकेशन मैनेजमेंट है, अगर ये कोई भी स्कूल ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी स्कूल इंस्टीट्यूट इनको अपनाता है, तो इसमें जो भी एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं किसी भी मैनेजमेंट में, वो बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं किसी भी पॉलिसी को बनाने में, या कोई भी डिसीज़न लेने में, या कोई भी ऑब्जेक्टिव को पूरा करने में। दीज एक्सटर्नल एंटाइटीज़ आर इन्वॉल्व इन मैनेजमेंट इन अ इनडायरेक्ट वे। मतलब ये जो भी एक्सटर्नल एंटाइटीज़ होगी वो इन्वॉल्व होगी मैनेजमेंट में ही, लेकिन इनडायरेक्टली तरीके से। Internal educational management is a type of educational management in which only individual actively and internally involved in the management of each educational program are involved। मतलब इंटरनल जो एजुकेशन मैनेजमेंट है ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है एजुकेशन मैनेजमेंट का, जिसमें क्या होता है सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअली ही एक्टिवली और इंटरनली पार्टिसिपेट करते हैं, कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर इसमें पार्टिसिपेट नहीं करता या इन्वॉल्व नहीं होता है। दीज इंडिविजुअल्स आर इन चार्ज ऑफ एवरीथिंग फ्रॉम प्लानिंग टू ऑर्गेनाइजिंग टू कोऑर्डिनेटिंग सुपरवाइजिंग कंट्रोलिंग और एडमिनिस्ट्रेटिंग एंड इवेल्युएटिंग। मतलब सिर्फ और सिर्फ एक इंडिविजुअल के हाथ में ये चार्ज होता है कि वो जो भी प्लानिंग करनी है या जो भी ऑर्गेनाइजेशन करना है या कोई भी कोऑर्डिनेशन करना है, कोई भी कंट्रोलिंग करनी है या सुपरविज़न करना है या इवेल्युएशन करना है, वो सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल कर सकते हैं। कोई भी बाहरी सपोर्ट या एक्सटर्नल फैक्टर उसमें हेल्प नहीं करेंगे। जो भी सारा का सारा काम होगा वो सिर्फ एक इंडिविजुअल के द्वारा किया जाएगा। एक्सटर्नल में क्या होगा, एक्सटर्नल फैक्टर्स हेल्प करेंगे, लेकिन इंटरनल एजुकेशनल मैनेजमेंट में कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर हेल्प नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ एक इंडिविजुअल ही एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा इस मैनेजमेंट में। नेक्स्ट है हमारा ऑटोक्रेटिक एंड डेमोक्रेटिक एजुकेशन मैनेजमेंट। तो autocratic education management is similar to centralized education management in that authority and control are concentrated in the hands of single person, group और institution। मतलब ऑटोक्रेटिक जो भी हमारा एजुकेशन मैनेजमेंट होगा, जैसा कि हमने सेंट्रलाइज में बात करी थी कि सेंट्रलाइज जो भी एजुकेशन मैनेजमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसमें क्या होता है, सिर्फ एक के हाथ में सारी पावर होती है, सिर्फ सारा डिसीजन एक टॉप लेवल की अथॉरिटी लेती है। जो भी उसके जो भी लोअर लेवल या मिडिल लेवल के लोग होते हैं वो सिर्फ उन ऑर्डर्स को फॉलो करते हैं या इम्प्लीमेंट करते हैं उन चीज़ों को, लेकिन मेन डिसीजन कौन लेता है, सिर्फ टॉप लेवल की अथॉरिटी। दैट दिस टाइप ऑफ एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन इज टिपिकली फाउंड इन In contrast to autocratic education management projects, democratic education management involves a distributing power. इसके बावजूद अगर हम डेमोक्रेटिक एजुकेशन मैनेजमेंट की बात करें तो जैसा कि मैंने बताया, जो बात हमने डिसेंट्रलाइज एजुकेशन मैनेजमेंट में बताई थी कि उसमें टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल सभी लेवल्स के लोग मिल के काम करते हैं। कोई भी डिसीजन लेना होता है तो वो उन सब के व्यूज़ लिए जाते हैं, या कोई भी पॉलिसी बनानी है, कोई भी डिसीजन लेना है तो सब उसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो हमने आज आप सभी ने देखा कि हमने इस वीडियो में क्या पढ़ा, मीनिंग ऑफ एजुकेशन और स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, टाइप्स ऑफ एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन। ये आपके सेकंड यूनिट का फर्स्ट टॉपिक है। थैंक यू क्लास।